संजय जी, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल इज adopted more and more, how will we find employees to hire for the business? संजय जी, सबसे पहले तो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल जो है उसके अंदर एंटरप्राइजिंग को प्रायोरिटी बोला है, ये नहीं बोला कि ये मैंडेटरी, प्रायोरिटी बोला गया। और सिर्फ एंटरप्राइजिंग नहीं होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। एंटरप्राइजिंग का ही एक वर्जन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है और ये भी होता है क्वासी एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये नहीं है कि सबके सब बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, नहीं, दैट इज नॉट द गोल। द गोल इज कि इतने सारे लोगों को नौकरी ना सर्च करनी पड़े, समझ रहे हैं? दैट्स द एंड गोल, कि सर्वाइवल लेवल पे नहीं आ जाने चाहिए इतने सारे लोग। इतने एम्पावर्ड तो उनके माँ बाप में ही इतने स्किल्स तो होने चाहिए कि इसको नौकरी ना ढूंढनी पड़े उसके बच्चे को। ओके, उस लेवल की सोसाइटी की बात हो रही है जहाँ पे पेरेंट्स इतने स्किलफुल है, राइट? दूसरे स्किल्स तो चलो आप मार्केट से उठाओगे, आपके गुरु सिखाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन पेरेंट्स ही उस लेवल पे टैलेंटेड हैं कि स्किलफुल है कि बच्चे को ढूंढना ही ना पड़े जॉब। सो उस सोसाइटी की बात हो रही है, उस लेवल पे अगर लेके जाना है तो उसका प्रोसेस लगेगा, इट्स अ फेस्ड प्रोसेस, ऐसा नहीं एक दिन में हो जाता है। ओके, सोसाइटी का ओरिएंटेशन भी आपको करना पड़ेगा स्पेंडिंग के हिसाब से। ओके, अगर आपने कंपनीज का ब्रांड ही परचेस करना है तो फिर जॉबर ही मिलेंगे। अगर आपको सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के हिसाब से चलता है तो आपके बाजू का आपका बाजू वाला जो है उसका स्किल और टैलेंट आप परचेस करोगे, आपका स्किल और टैलेंट वो परचेस करेगा, तो ऐसी सोसाइटी बन सकती है जहां पे मिडिल क्लास जो है उसके पास टोटल वेल्थ का 65-80% उसके हाथ में हो। ऐसी सोसाइटी बनानी है, ना कि 5% लोगों के हाथ में 85% वेल्थ, 90% वेल्थ पहुंच जाए। वो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म है, वो नहीं करना है, हमने सनातन इकोनॉमिक्स वाला करना है। और सनातन इकोनॉमिक्स वाला करना है तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, कस्टमाइज्ड चीजें होनी चाहिए जो आपका बाजू वाला बना रहा है। बाजू वाला ऑब्वियसली उतना टैलेंटेड होना चाहिए कि कुछ बनाने लायक बचा हो, वो ब्रिटिश क्लासरूम में से नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोसेस है पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज करने का। सो इट्स अ बिग चर्न, पर वो ऑटोमेटिक भी हो ही जाएगा, क्योंकि जब होंगे ही नहीं उतने जॉब्स तो करना ही पड़ेगा ना। ये सब जब होंगे ही नहीं, आप देख लो, जब कंपनीज ये बोल रही है कि हम तो एआई लगाने वाले हैं, जब आप कंपनी सामने से बोल रही है कि मैं ले ऑफ करूंगा और मैं तो एआई लगा दूंगा, मुझे बताओ, एआई लगाने के बाद आपका नाम संजय जी है, आपको नौकरी से निकाल दिया, उन्होंने एआई लगा दिया। अब आप सोच के देखें, आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे एंटरप्राइजिंग करने के लिए, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अरे मैंने तो ये कंपनी में लगाए हैं पैसे, उसके स्टॉक में लगाए मैंने पैसे, तो मैं तेरे को कहां से दूं? तब जाके आप संजय जी खुद बोलेंगे ना, चलो एक काम करते हैं, इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, समझे? तब जाके दिमाग खुलेगा कि भाई इसका परचेज हम फिर क्यों करें जब ये जॉब भी देने को तैयार नहीं है, ये तो एआई लगाने की बात कर रहा है। तो मैं मेरे पेरेंट्स का पैसा इसकी कंपनी में मैं क्यों डालूं? मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे ना दे, मैं कुछ एंटरप्राइजिंग कर लूंगा, कम से कम थोड़ा तो मेरा जीवन निर्वाह हो जाए। तो मैं उस वाले वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 2030 के बाद क्लासरूम टू जॉब्स वाला मॉडल बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये सारा फेक क्रिएट किया गया जॉब प्रोफाइल है, सारा का सारा टोटली फेक है। उसमें ऐसा कोई टैलेंट है ही नहीं कि भाई उस बच्चे को आप 12 लाख 50 लाख ऐसा पैकेज, भाई वो क्या करता है पहले दिन आके ऑफिस, एसी ऑफिस में बैठा है, सीधा आके बैठ गया क्लासरूम से, उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको किस बात का 12 लाख 6 लाख 50 लाख का पैकेज, किस बात का? ऐसा वो क्या कर लेता है पहले दिन? तो ये सब अब कितना टिकेगा यार, खुद सोच के देखें ये कहां से टिक पाएगा? ओके, इसके नहीं टिकने का कारण ये है, सिंपल कारण है, इसका नहीं टिकने का कारण ये है कि ये जो अब्राहमिक सोच है, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स, कि मैं किसी और के बिजनेस में पैसे लगा दूंगा और मेरे को फिर कुछ करने का ही नहीं है, ये जो आलसीपना है, इसमें इतने सारे आलसी इकट्ठे हो गए पूरी पृथ्वी पे कि किसी को अब कुछ आता ही नहीं बनाने को। समझ रहे हैं हुआ क्या है?